राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की 22वां स्थापना दिवस पूरा हो चुका है। हम सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि जब हम राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात करते हैं तो चूँकि ये बात जो है भारतीय संविधान के अधीन हो जाती है और स्टार्टिंग से ही यदि देखा जाए तो भारत के संविधान हो या किसी प्रकार के जब हम रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधित्व की बात करते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कहीं न कहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल जो ट्राइब्स होते हैं उनके लिए हमारे संवैधानिक प्रावधान आ जाती है और उनको आगे बढ़ाने के लिए समाज के मूल धारा में जो मुख्य धारा होती है तो समाज के मुख्य धारा में उन्हें जोड़ने के लिए हमारा संवैधानिक प्रावधान भी किया जाता है और इसी परिप्रेक्ष्यों में देखते हुए भारत में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के साथ साथ अनुसूचित जाति के लिए भी एक अलग से हमारा कमीशन का निर्माण किया गया है। तो आप अब देखेंगे कि पिछले यानी आज हमारा जो तारीख हो जाती है, आज हमारा 20 फरवरी है और पिछले दिन 19 फरवरी था, अर्थात 19 फरवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है इन्होंने अपना 22वां स्थापना दिवस पूरा कर चुका है। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक वर्ष 19 फरवरी को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मनाया जाता है और इस तरह से यदि हम 2025 की बात करें तो 2025 में हमारे भारत में इसे का 22वां स्थापना दिवस जो है वो पूरा हो चुका है। तो मेरे दोस्तों आज का हमारा चर्चा जो होगा वह आज का चर्चा होगा नेशनल, यदि बात किया जाए तो मैं स्पष्ट कर दूँ कि नेशनल हमारा शेड्यूल ट्राइब डे यानी नेशनल कमीशन फॉर कर सकते हैं, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी NCST के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए जब भारत की बात करते हैं, NCST की बात करते हैं तो इसकी स्थापना पहली बार 19 फरवरी 2004 को ही थी और यह 89वां इस समय जो था 89 संविधान संशोधन किया गया था 2003 में और इसी के आधार पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति की स्थापना की गई थी। आपको मैं बता दूं कि जो हमारा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति जो आयोग है यह एक संवैधानिक निकाय है और ये भारत के संविधान के 338 देखिएगा तो 338 के ए में इसकी स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस तरह से यह एक संवैधानिक निकाय है। इसका जो मुख्य रूप से इसका जो मुख्यालय है वह भारत का राजधानी नई दिल्ली में इसका स्थित है। इसकी कार्यकाल जो होती है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो भी सदस्य होते हैं इनकी कार्यकाल में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ साथ जो अन्य सदस्य होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की कार्यकाल जो होती है वह मुख्य रूप से 3 वर्ष के लिए होता है। यदि ये सभी 2 से अधिक कार्यकालों के लिए नियुक्त किए पात्र यदि बात किया जाए तो दूसरे बार इनकी पात्र नहीं मान्यता होता है। अर्थात कह सकते हैं कि NCST के जो भी सदस्य होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष होते हैं, इनके केवल 3 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति होता है। अगले कार्यकाल या हम कह सकते हैं पुनः इनकी नियुक्ति करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इनकी संरचना क्या होती है तो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय जो जनजाति आयोग जो होती है इसमें एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है और 3 इसमें अन्य सदस्य होते हैं। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर और मुहर के बाद उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। उनकी सेवा शर्त जो होती है तो उनकी सेवा शर्त और उनकी पदावधि जो होती है राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। इनकी कार्यों की बात करें तो इनका मुख्य रूप से यदि कार्य देखिएगा तो इनका कार्य है कि जो जनजातियों के अधिकारों की रक्षा करती है, ये सुझाव तथा सिफारिशें सरकार को देती है, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए भी गतिविधियां स्थापित करती है और यदि किसी प्रकार की समस्या होता है तो उसका समाधान करने की बात करती है। हम बात करते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब यानी NCST। तो ये अपना कुछ रिपोर्ट भी जारी करता है, जैसा कि आयोग के द्वारा राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है और यह राष्ट्रपति द्वारा संसद के समक्ष इसको रख दिया जाता है। राष्ट्रपति किसी राज्य जो सरकार होती है उससे संबंधित आयोग की रिपोर्ट से संबंधित राज्यपाल को भी प्रेषित कर सकता है और राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष ये प्रस्तुत कर सकता है। ओवरऑल यदि देखा जाए तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यह जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अर्थ ये होता है कि ऐसी जनजातियाँ या ऐसी जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातीय समुदायों के उन समूहों से है जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति उनको माना गया है। तो यह हमारा भारत के संवैधानिक गतिविधियों में इनके लिए एक अलग से प्रोविजंस आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा राष्ट्रीय जनजाति आयोग जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अपनी 22वां स्थापना दिवस पिछले दिन मना चुकी है और अब ये 22वां ईयर मना करके 23वें साल की ओर एंट्री कर चुकी है।